हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, आज फिर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। बता रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकीकी आच्छादक अथवा एकीकी आच्छादी है। ये आपको बताना है। दो फंक्शंस दिए गए हैं, फलन दिए गए हैं, आपको बताना है ये एकीकी है, आच्छादक है या एकीकी आच्छादक आच्छाद है। जैसे इसका बताया था कि आच्छादी का क्या था, 1 to 1 on 2, ठीक है, 1 to फंक्शन। तो वही चीजें आपको बतानी है या नहीं। आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। 8 तरीके के फंक्शन स्टार्टिंग में इस वीडियो के हम बता चुके थे, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये मैंने बताया था एकीकी मतलब 1 to 1 होता है, आच्छादक यानी on 2 होता है, और एकीकी आच्छादक 1 to 1 on 2 होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बता चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें प्रूव आपको करना है। फर्स्ट है f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f रियल टू रियल है। तो ये आपको बताना है ये फंक्शन है एकीकी है, आच्छादक है या एकीकी आच्छादक है। दूसरा दिया है साथ में f(x) बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f कॉलम रियल टू रियल नंबर है। ये एकीकी है, आच्छादक है या एकीकी आच्छादक आच्छाद है, ठीक है। ये आपको बताना है इसको, तो ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहले फर्स्ट वाला लेंगे हम, f(x) बराबर दिया गया है आपको 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f कॉलन R2 R, ठीक है। ये हमने बताया था, ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है, या एक तरीके से ये डोमेन है या कोडोमेन है, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं। तो अब इसमें करना है क्या है, एकीकी है, आच्छादा है, वो पता करना है। तो इसमें मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R। x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग करें। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। x1 x2 इस प्रकार से है कि देखिए, इस प्रकार से कि x1 x2 बिलोंग्स टू x। तो जब ये बिलोंग x को कर रहे हैं यानी f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। अब आपको पता है f(x) बराबर क्या था, 3 - x। तो यहां पर हो जाएगा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। ओके, इनकी वैल्यू पुट कर दी गई। अब ध्यान दीजिए, 3 से 3 कट गया, आपका बचा 4x1 इक्वल टू 4x2। माइनस है दोनों में, -4 से -4 कट आउट, यानी x1 इक्वल टू x2। देखिए, जब दोनों प्रांत और कोप्रांत, सॉरी डोमेन और कोडोमेन, ये डोमेन है ये कोडोमेन है, ठीक है, दोनों जब इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो वो क्या होता है, एकीकी। तो हम लिख सकते हैं फलन f एकीकी है। समझ में आ गया, कंडीशन फर्स्ट हो गई, ये एकीकी है। अब इसी का फाइंड आउट करना है आच्छादक है या नहीं। तो ध्यान से देखना है। देखिए, इन चीजों को अगर आपको ध्यान से नहीं देखेंगे तो अटक जाएंगे। इनको बिल्कुल भी आपको अलग नहीं करना है और ध्यान से देखना है। अब मान लेते हैं, माना यहां R एक वास्तविक संख्या है, रियल टू रियल है, यानी R तो एक वास्तविक संख्या है ही है। लेकिन फिर हमने इसको मान लिया जिसके लिए ये माना यहां R एक वास्तविक संख्या y के लिए, सॉरी y के लिए ध्यान देना है, y के लिए है, ठीक है। 3 - y/4 का अस्तित्व R में है, ठीक है। यानी इसका अस्तित्व R में है, यानी एक तरीके से कहा जाए x बराबर है आपका 3 - y/4
4। ठीक है, जो एफ एक्स बराबर दिया गया है, ध्यान देना, एफ एक्स बराबर दिया गया था आपको 3 माइनस 4x। एफ ये हो जाएगा एक्स की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4, सॉरी 3 माइनस वाई है, पूरा है 3 माइनस वाई, ठीक है, बराबर 4 बराबर 3 माइनस 4 इंटू वाई सॉरी 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 बराबर 3 माइनस 3, ठीक है, ये माइनस का है, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस का वाई हो जाएगा, 3 से 3 कट ऑफ, यानी कितना आ गया वाई। तो हमने क्या माना था, आर के लिए कोई एक वास्तविक संख्या वाई के लिए, यहां आर में, सॉरी यहां आर में लिखा जाएगा, यहां आर में एक वास्तविक संख्या y के लिए 3 माइनस वाई अपॉन 4 का अस्तित्व r में है, तो x बराबर 3 माइनस वाई अपॉन 4 है, तो एफ एक्स की जब इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया इसमें y। तो हमने क्या माना था, इसमें वास्तविक में क्या है आपकी y है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फलन f आच्छादक है। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट वाला है एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x एकीकी भी है और आच्छादक भी है। समझ में आ गया? एकीकी और आच्छादक आपको इसी तरीके से प्रूव्ड करने हैं, ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लो, इसको नोट कर लो और स्किप बिल्कुल ना करो, विदाउट स्किप किए हुए देखना है, नोट कर लीजिएगा ध्यान से और इसी तरीके से आपको बिल्कुल करना है। अब लेंगे इसका सेकंड पॉइंट, ध्यान से देखना है सेकंड पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो दिया गया है, ध्यान से देखना है, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा पारिभाषित फलन एफ कॉलन रियल टू रियल है और इसमें आपको प्रूव करना है एकीकी है, आच्छादक है या एकीकी आच्छादी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जो इसमें मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R, x1 और x2 इस तरीके के नंबर्स हैं जो R को बिलोंग करते हैं, यानी हम कह सकते हैं fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। दोनों कंडीशंस क्या होती हैं एकीकी में, प्रांत और सहप्रांत दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अब fx1 बराबर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये हो गया, देखिए 1 से 1 कट ऑफ हो गया, यानी x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अगर हम x1 बराबर लिखें तो प्लस माइनस x2 आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल होगा तो प्लस माइनस x2 आएगा। अगर हम इसकी बात करें, ध्यान देना है, तो x1 बराबर x2 होगा और दूसरा x1 बराबर माइनस x2 होगा, ठीक है। जब दो कंडीशंस है, देखिए एक तो कंडीशंस होती ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरी भी कंडीशंस है, x1 बराबर माइनस x2। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए दोनों का अगर बात की जाए f1 बराबर f माइनस 1 बराबर 1 प्लस 1 सॉरी 2 आ जाएगा। कैसे? देखिए f1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर हम f माइनस 1 करें तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। 2 तो है, दोनों में 2 आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे f1 बराबर f माइनस 1 है, अगर हमने 1 इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं। देख सकते हैं दोनों ही कंडीशंस में आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं फलन f एकीकी नहीं है। समझ में आ गया? फलन जो f है वो एकीकी नहीं है। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिएगा, देखो स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा,
नोट करते जाइए, डायरी में नोट कर लीजिएगा ध्यान से। इसी तरीके के क्वेश्चंस हर साल आते हैं और आप लोग अटक जाते हैं। समझ में आ गया? अब ये क्लियर हो गया कि ये एकीकी तो है नहीं। अब इसका फाइंड आउट करना है ये आच्छादक भी है या नहीं, यानी जो फलन दिया गया है वो एकीकी नहीं है। अब इसमें पता करना है कि ये आच्छादक है या नहीं। अब देखिए यहीं से रफ कर रहेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें लेंगे हम, देखिए यहां f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर में, ध्यान देना है, में सदैव धनात्मक मान होगा। कैसा होगा? सदैव धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर x की वैल्यू -2 भी रखो, मान लीजिए -2 रखी हमने, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, 4 + 1 5 होगा। यानी कोई प्लस की रख लीजिए, माइनस की वैल्यू रख लीजिएगा, हमेशा सदैव इसका मान कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं -2 बिलोंग्स टू R अगर KH कहा जाए। ठीक है, -2 क्या है? बिलोंग्स टू, अगर R है, बिलोंग अगर R है तो R में x का कोई मान -2 नहीं है, क्योंकि सभी वैल्यू कैसी हैं? धनात्मक है। यानी कह सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू -2, x की वैल्यू कोई भी -2 नहीं होगी। यानी x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कोई -2 नहीं होगी, यानी -2 x का कोई मान नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी वैल्यू किसकी आएंगी? प्लस की आएंगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसलिए लिख सकते हैं f आच्छादक नहीं है। f जो है आच्छादक भी नहीं है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको आच्छादक और एकीकी लिखनी थी। तो हम लिख सकते हैं फलन न तो एकीक है, एकीकी है, और न ही आच्छादक। समझ में आ गया? ना तो फलन क्या है? एकीकी है, और ना ही आच्छादक। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।